अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना। एंड दिस इज चाय कॉफी और हम। रमजान मुबारक। बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है। हाँ, काफ़ी बेसिकली हम लोग थोड़े गैप के बाद आए हैं, सॉरी, बट रमज़ान की तैयारी हो रही थी, प्री रमज़ान, पोस्ट रमज़ान, फिर थोड़ा सा साइकिल में बैठते बैठते भी टाइम लगता है। कुछ नूरानी सी शक्लें नहीं लग रही हैं आपको रोजे वाली? लग नहीं रही। मेकअप तैयार है बाय द वे, जिस वक्त हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, अफ्तार में मेरे ख्याल से मुश्किल से आधा पौना घंटा ही रह गया है। एग्जैक्टली। तो हालांकि फिर भी आप देखिए कितना कमिटमेंट का लेवल लग जाता है, हम फिर भी वीडियो ऑन करके बैठ गए। लेकिन एनीवे हम काफ़ी दिन बाद आए हैं एंड लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हमने एक छोटा सा आपके लिए रमज़ान का भी स्पेशल रिकॉर्ड किया हुआ है, बट वी विल एडिट इट। सुस्ती बेसिकली एडिटिंग की चल रही है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एडिट इट इन अ कपल ऑफ डेज एंड पोस्ट इट राइट आफ्टर दिस वीडियो। आगे पीछे लगा देंगे। तो हम थोड़ा सा आपको कनाडा की तैयारियां दिखा रहे थे उसके अंदर, तो बट वील गेट टू सी। Anyway, coming back to what we do best is discuss dramas. So let's begin with Khail. खाई में इतना कुछ हो चुका है, बहुत इतना कुछ हो गया लास्ट 10 डेज में। तो Khail में काफी आगे बढ़ गया। हाँ, काफी स्पीड से बढ़ा। वो जो है, क्या नाम है, उनके बच्चे मर गए, बुढ़े अब्बा के और बुढ़े अब्बा के दोनों बेटे मर गए और काफी, एंड नाउ वो दिखा रहे हैं कि वो भी थोड़े से ना शेकन अप हो गए। हाँ, उनको भी बीच में थोड़ा सा अटैक हो गया था किसी चीज का। आई डोंट नो, वो क्लियरली तो नहीं हमें दिखाया, लेकिन कुछ पैरालाइज टाइप व्हील चेयर पर हैं, चलते हैं लेकिन स्लो स्लो। बट एनीवे, मेरे लिए ना अब कहीं थोड़ा सा मोनोटोनस यूं हो गया कि देयर आर टू मेनी डेथ्स दैट आर हैपनिंग, और आपको पता होता है कि हर एक को छोड़ के कोई ना कोई मर जाएगा, एंड कुछ आइडिया होने लगता है कि अब ये मरेगा वो मरेगा। मैंने आज किस देखी। हाँ, तो अब जो है ना, अब रीसेंट ट्विस्ट के साथ के लैला वास्ती का जो रोल आया अब, और मुझे जमदा की चालाकी देखी है आपने? जमदा चिलाको मासी ने उधर वो जो लैला वास्ती को फंसाया, एक तो क्योंकि वो पकड़ी गई थी, लैला वास्ती कॉट हर, एंड देन उसने लैला वास्ती को ये कहा कि अच्छा आप मुझे बादल के साथ भगवा दें। तो लैला वास्ती ने कुछ अरेंज कर करके दुआ का कि हम दरबार पे जाके दुआ करते हैं, तो वो भी पार्टी टू इट हो गई। फोन उसके पास है, जमदा कभी भी लैला वास्ती को पकड़वा सकती कि मेरा तो ये फोन ही नहीं, क्या कह दे। आई थिंक मेरा टेक बिल्कुल अलग है। मेरा टेक ये है कि लैला वास्ती इज कम्प्लीटली इन द प्लान। देखो, फोन उसको मिला, उसने क्यों नहीं पटाया? उसने पहले फोन कर दिया, मतलब वो इतनी मुनीताकी तो नहीं। मास्टर प्लान and she's using Samda. It's not her master plan. Master plan is Zamda's, but she's is party to encouraging it. her. हाँ. She's party to it. वो उसको पहली दफा ही फोन मिला था, उसने हाँ, उसी वजह उसके एक्सपोज कर सकती थी नहीं। But फिर उसने उसे कहा कि मैं माँ से बात कर रही थी, उसने यकीन कर लिया। फिर उसने उसको सुन लिया कि बादल से बात कर रही है, तभी उसने उसको नहीं दिया। मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि एक तो लैला वास्ती जो है वो थोड़ी सी रहमदिल हो सकता है। एक ये टेक भी है कि हो सकता है रहमदिल और वो नहीं चाहती हो कि जमदा मर जाए, क्योंकि उसको पता है ये लोग मार देंगे जमदा को। लैला वास्ती के दिल में कोई भी हमदर्दी नहीं है इस फैमिली के लिए, क्योंकि उन्होंने उसका बच्चा मरवा दिया था उसकी दूसरी बीवी ने, और फिर उन्होंने उसको जेल में डाल दिया था, जिनके यहाँ तहखाना सा वो जो भी बना हुआ है प्रिजनर्स के लिए। तो हो सकता है कि वो फायदा उठा रही हो कि चलो ये बदला लेगी तो मेरा बदला भी साथ ही हो जाएगा। अब उसने भगवाना चाहा जमदा को, लेकिन यहाँ से जमदा की चालाकी है कि इन ऑर्डर टू घेरो फाय चनार खान, उसने कहा कि मैं इस पर अपना मजीद ट्रस्ट स्टैब्लिश करती हूँ, एंड बादल ऑल्सो डजंट नो द होल स्टोरी। उसने बादल को फंसवा दिया है। बादल को लास्ट ट्विस्ट में मुझे यही लगा कि उसने फंसवा दिया, बट अब तो वो उसे भगवा रही है ना। भगवा रही है, लेकिन उस वक्त बादल को नहीं पता था। मतलब मास्टरमाइंड जमदा लेके चल रही है, एवरीबडी इज ट्राइंग, शी इज यूजिंग पीपल राइट लेफ्ट एंड सेंटर। आई थिंक कभी चनार को यूज कर रही है, कभी बादल को यूज कर, बादल की मोहब्बत उसको पता है, बादल ने हाँ करके आ जाना उसकी चीज पे। तो जमदा इज बीइंग वेरी स्मार्ट, एंड उसमें लैला जुबैरी का इंतकाम भी हो रहा है, लैला जुबैरी के लैला वास्ती। मगर इसका जो है ना, देखो लैला वास्ती का भी तुम देखो, शी ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, शी ऑल्सो believes in खाई। उसके बच्चे को मारा तो वो also बदला लेना चाहती है। तो she is going to take revenge। वो 50 मौके मिले, उसने एक्सपोज नहीं किया और झूठ बोले जा रही है, बट आई थिंक वो साथ दे रही है, और अभी भी वो भगवाएगी बादल को, जो अपकमिंग प्रोमो है उसमें भगवाएगी। या मुझे लगता है कि वो उसको she will let him lose and he will murder someone, either बरलास और तुराब। चनार तो लास्ट वन टू गो होगा, तो इसलिए अब बारी या तो बरलास की है। बरलास मैंने टीजर में देखा था कि वो इज द ओनली पर्सन हु इज गार्डिंग द प्रिजनर बादल,
तो वो कहती भी आई है, अब घबराई भी सी कि ओ उसकी तबीयत खराब हो गई गुलाब खान की बीवी बरलास की। को हटवाएगा। हाँ, गुलाब खान की बीवी या बख्तावर कौन है? गुलाब बख्तावर उसकी बीवी है ना जो मर गया है, हिना ख्वाजा जो आता है, हिना ख्वाजा जो हाँ, है। तो उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो अब दो चीजें हो सकती हैं कि वो जब हटेगा तो वो उसको लेट लूज तो कर देगी, बट अब बादल घर में घुस के बाकियों को मारेगा या वो भाग जाएगा। बिकॉज भागने का फायदा नहीं ना, पहले भी तो भागा हुआ था, वो दूर से बैठ के क्या कर सकता है? मगर यार घर में घुस के मारना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। आई थिंक वो भगवाएगी और वो सब दोबारा जमदा पे अगर शक करें तो जमदा कहेगी मैं तो पूरे रात रूम में ही थी। तो आई डोंट नो क्या होगा, बट इट्स इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जमदा फंसवा देगी लैला वास्ती को। मुझे कहीं ना कहीं आइडिया हो रहा है कि मे बी शी फंसवा भी सकती है, बिकॉज उसका कोई दीन ईमान रह नहीं गया है वैसे जमदा का। उसके लिए अब ऑल इज फेयर इन वॉर टाइप सिनेरियो है, जिसमें वो बादल को फंसा रही है, वो इसको भी फंसा सकती है। वो बड़ा वैसे ट्विस्ट था कि बादल को उसने पकड़वा दिया कि मुझे बादल लुक्ड एट हर इन शॉक, यू नो, कि तुमने मेरे साथ ये किया। तो बट आई एम एंजॉयिंग दिस पार्ट ऑफ खई, लेकिन मर्डर्स बहुत हो गए। आई होप दे जस्ट स्टॉप किलिंग नाउ एंड दे शो सम स्टोरी। क्या सब मरना जरूरी है? सब मर जाएंगे तो फिर स्टोरी में क्या बचेगा? अकेली जमदा पागल सी बच जाएगी, वो भी तो पागल ही हो जाएगी इतने लोगों को मार के। अगर if you're the last man standing, you're not a sane man standing, you're pagal person standing. Fair, anyway, let's see what happens. So this was Khai and it's still very intriguing and it has got a lot to offer, I think, still. तो देखते हैं अब आगे के एपिसोड्स में क्या होता है Khai के साथ। तो अब जरा इश्क मुश्क की बात कर लेते हैं। Yes, इश्क मुश्क की बात करते हैं after a very long break. वैसे अच्छा हुआ थोड़ा सा ब्रेक आ गया, क्योंकि उस पे जो है ना लव स्टोरी के अलावा सच इतनी स्टोरी बनी रही थी, कितनी बात होती है। और दूसरा ये कि वो जो सच सामने नहीं आ रहा था तो मुझे बहुत कोफ्ता हो और मुझे वो जो सीन्स थे ना, वो कि वो ग्लास घूम रहे हैं और भले आ रहा है हर 2 मिनट बाद, ठीक है 2-3 एपिसोड्स में अच्छा लगता है, बट नॉट इन 10 एपिसोड्स इन अ गो। वैसे अच्छा मैं वो सिली बनेगा, जो सिली बने के सीन्स अब थोड़े खत्म हो गए, थोड़ा सीरियस। मुझे तो वैसे भी लगता है ड्रामा बढ़ाने के लिए ना कुछ जरा ज्यादा सिलीपन डाल दिया था उन्होंने बीच में। लगता है सीन्स बाद में ऐड हुए थे। शुक्र सीन का स्टोरी काफी आगे बढ़ गई, काफी सच सामने आ गया, उसमें सबके सामने आ गए, रिएक्शंस भी सामने आ गए सबके। लेट्स टॉक अबाउट दोस रिएक्शंस वन बाय वन। सबसे पहले मुझे जो नूरुल हसन है ना, जो वालिद है शिब्रा के, मुझे उनका रोल ही नहीं समझ में आ रहा। कहीं तो वो इस कदर एक ठंडे अब्बा हैं, एक बहुत ही फ्रेंड हैं, नाश्ते बनाते हैं, खाने खिलाते हैं। दूसरे एंड पे अच्छा जो पहली वाली बेटी थी वो बदतमीजियां कर रही, अब्बा रोते हुए उठ रहे हैं जगह जगह से। याद है जब उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था, वो उसने यूं बदतमीजी की और अब्बा से खाना यूं छोड़ के वो चली गई कमरे में। अब क्या हो रहा है कि जब वो सेम बात कर रही है कि आप शिब्रा और फजल बख्श को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट उनके अगेंस्ट क्यों हो गए, क्योंकि अब्बा को लग रहा है उनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया फजल बख्श ने। एंड दिस इज बाय द वे नॉट बिकॉज उनको ये पता चल गया कि फजल बख्श असल में शामिर सिकंदर है। उनको ये पता चल गया कि वो मोहब्बत करता है शिब्रा से और शिब्रा इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो ना वो बेटी को ट्रस्ट कर रहे हैं, ना वो इस लड़के को ट्रस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ठोड मार के उसको निकाल दिया है। उनका बहुत एक्सट्रीम एक रिएक्शन नहीं, उनका रिएक्शन इस बेसिस पे ज्यादा था कि वो घर के अंदर जो ले आए थे, वो तो एक स्टूपिडिटी उनको क्या समझ रहे थे? घर के अंदर ले आए तो उन्होंने कहा मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। अभी तो उनको उस पार्ट पे वो इतना नाराज हो गए, फेयर पे ही हो गए, सिकंदर का उन्हें पता ही नहीं था। बहुत बेवकूफी लगी कि एक बेटी जो आपकी सीएसपी ऑफिसर भी बन रही है और वो आपके साथ जा जाके आपको आपके बड़ों के सामने डिफेंड भी कर रही है। एक सीन में नहीं दिखाया था कि इनका केस डिफेंड करने के लिए शिब्रा मौजूद है वहां पे। अब तो वो ऑफिशियल केसेस में बच्चियां कहाँ आती हैं। बट एनीवे उस लेवल पे आपने उस बच्ची को इंडिपेंडेंस दी हुई है। अब आप उसको कह रहे हैं अपनी बेगम से एक सीन में आते हुए वन ऑफ दीज एपिसोड्स कि उसको तुमने बाहर क्यों जाने दिया। आप वो क्लर्क्स है, उन्होंने उनको पसंद किया तो फिर आप अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट खुद ही जा रहे हैं जो आप कहते रहते हैं एंटी मनी, एंटी स्टेटस एंड एंटी पावर। तो आप थोड़ा सा आई थिंक उनका रोल नहीं मुझे समझ आया और उनका रिएक्शन बहुत डिफरेंट है। देखो रिएक्शन की एक्सट्रीम्स हो सकती हैं बट रिएक्शन का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था। बिल्कुल पेटी अब्बा लगे मुझे, बिल्कुल रन ऑफ द मिल अब्बा जो पाकिस्तान के हर दूसरे घर में आपको मिल जाते हैं ऐसे अब्बा, सख्त किस्म के, नहीं मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा उस टाइप के। तो वो उसी तरह के बन गए बेसिकली। नहीं वैसे पहले मैं बता नॉर्मल पाकिस्तानी अब्बा ऐसे किसी मर्द को लाके अपने घर में नहीं रखते, दो जवान लड़कियों के साथ, और अपनी जवान लड़की को नहीं कहते कि ऊपर जाके नाश्ता दो। एग्जैक्टली, बट कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कैरेक्टर। पहले तो इतना कूल बने और अब अच्छा दूसरी चीज है कि छोटी बेटी के साथ स्टांस उनका एकदम बदल गया। मतलब ऐसे सकील उनकी पर्सनालिटी निकल कर आ गई है। पहले वो उस बच्ची से डांट खा रहे हैं, वो उनसे बात नहीं कर रही जब वो उसके रिश्ता नहीं करवा रहे थे और नौकरी नहीं दिला रहे थे इसके मियाँ को, छोटी वाली बेटी के।
तो जी वो उसकी जान के पीछे पड़ी हुई थी अपने अब्बा के, बदतमीजियां कर रही है, बात नहीं कर रही है, कभी उधर रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे वो। अब क्या हुआ, छोटी बेटी ने जब बड़ी बहन को डिफेंड करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा तुम्हारे घर जाने का वक्त नहीं हो गया, तुम ज्यादा ही बोलने लगी हो। ये क्या बदतमीजी थी, वो भी एक अजीब सी मुझे ऑकवर्ड सी और बात लगी। इतनी लालची बहन थी। हाँ, इतनी और लालची बहन के ज्यादा। पास इतना पैसा आ गया, वो भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं हाँ, किया, कुछ नहीं क्वेश्चन किया। और थोड़ा सारा सा कुछ- सिलीपन अभी भी है। हाँ, अभी भी है, वो रहेगा क्योंकि इसका प्रेमिस ही सिली है बेसिकली। तो आई थिंक वी शुड मेक आवर पीस विद दैट कि इट्स गोना रिमेन सिली। हाँ, और शिब्रा का ये कि शिब्रा तो खैर अच्छा, शिब्रा का जो रिएक्शन था इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि एक्सपेक्ट करी थी। अच्छा, मुझे उसको वो झूठ वाले फैक्ट पे तो उनको बुरा ही नहीं लगा। अभी भी वो यही मैं कह तुम्हें एक बात बताऊं सना, दुर्रे फिशा एज एन एक्ट्रेस शी इज गुड इन लाइट हार्टेड रोल्स, बट जहां पे बहुत सिवियर और इंटेंस एक्टिंग रिक्वायर्ड होती है ना, वो मुझे लगता है कि ओवर एक्टिंग ना करने के चक्कर में ना वो एक अजीब सा सपाट सा मुंह आ जाता है। चाहे वो जमदा हो, वो आंखें ही फाड़ती जाती है जमदा जब बनी हुई है, देयर इज नथिंग एल्स व्हिच इज हैपनिंग ऑन द फेस। और यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अगर आप देखें जो बिलाल अब्बास ने बताया है, कैमरा ने बिलाल अब्बास को क्लोज कैप्चर किया है, वो थोड़ा दूर दीवार के साथ है, उसके एक्सप्रेशंस को कैप्चर नहीं कर रहे बिकॉज देयर इज नथिंग टू कैप्चर। मैं ये कह रही हूँ कि लाइक इवन आफ्टर दैट लाइक शी इज रिजेक्टिंग हिम बिकॉज शी इज सेइंग दैट अब्बा इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। शी डज नॉट हैव दैट बिग अ प्रॉब्लम ऑफ हिम लाइंग ऑल अराउंड। मतलब ठीक है वो रोई थोड़ा बहुत किया, लेकिन अब्बा का मसला मतलब इतना बड़ा उसने झूठ बोल दिया, उनको इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया। सोचो, तो आई गेस लव असली में लव हो गया। लेट अस टेक यू बैक अ व्हाइल, जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो ये वही शिब्रा है जिनको 150 रुपए नहीं छोड़ने थे टैक्सी वाले को, इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस था। 150 रुपए नहीं, लेकिन कमिंग बैक टू इट, आई would have liked Durre Fisher to show some more expression when she found out this news. It was a huge piece of news, and she should have done, or the director should have directed her differently. I don't know, हम तो layman की तरह ही बात करेंगे because we're just the audiences, but I think audience का perspective count करता है because I was looking for something more when she was playing Zamda, and I was looking for something more when she is playing Shibra, and I couldn't see the expression. वो जो intensity है ना, वो ज़मदा में तो फिर भी चलो वो दूसरा ड्रामा हो जाएगा, पर ज़मदा में तो फिर भी उसके एक्सप्रेशंस हैं बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, एंड इतना ज्यादा देर तक म्यूजिक और एक्सप्रेशंस पे रखते हैं उसमें। उस ड्रामे में बहुत टाइम इस पे स्पेंड हो रहा है। हाँ, म्यूजिक की वजह से थोड़ा है, बट अगर तुम उस ज़मदा को देखो ना खाली, और जो कुछ हो रहा है या जितना इवल वो अब हो गई है, उस हिसाब से उसका एक्सप्रेशन कैन नॉट कन्वे दिस फॉर सम रीजन। वो थोड़ा सा वो शेकी लगती है जब वो एक्सप्रेशन देती है, वो शेडी लगती है, बट शी डजंट स्टिल लुक इविल। उसकी आंखों में इतने लोग मरवा के भी कहीं ना कहीं तो कुछ इविल अब इसमें देखो इश्क मुर्शिद में नेक्स्ट क्या होगा। हाँ, what I think is कि eventually अब हुआ ये है कि without बिलाल अब्बास knowledge, हिरा तरीन और उसके अब्बा उमैर राना ने गठजोड़ करके सुलेमान साहब को भी बीच में घसीट लिया इस पूरे किस्से के। और हिरा तरीन ने रिक्वेस्ट की थी उमैर राना से कि बिलाल अब्बास को इस चीज़ की खबर नहीं होनी चाहिए that you called सुलेमान साहब to your office, और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ चक्कर चला रही है और इसको ख़त्म करना है हमने, और ये वो। तो ये चीज़ डील का पार्ट नहीं थी, और आई थिंक इस बात को बेसिस बना के बिलाल अब्बास कैन ब्रेक हिज डील with Hira Tariq. And I also think that Abnurul Hasan Shaikh will have a softer spot for Shami because he was fond of the mother, right? उसको सिर्फ बाप से प्रॉब्लम है। अभी मुझे लगता है कि वो पॉलिटिक्स में आएगा और वो जो है दिखाएगा, अंडू करेगा अपने बाप की कुछ हरकतें। ना कि ड्रामा और कितना चलेगा, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये सब कितनी एपिसोड्स आ गई हैं? 20 समथिंग देखी थी, 23rd थी एपिसोड, 24th 20th थी शायद, I don't know, I'm not sure, I don't remember। तो चलो देखते हैं कि चलो उसमें बात करने के लिए थोड़ी, बट आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग कि अब क्या स्टोरी डेवलप होगी, बिकॉज नाउ स्टोरी इज मूविंग फास्ट, सो आई लाइक फास्ट पेस्ड मूवमेंट, अच्छी चल रही है मजे की। So thanks for watching and keep watching our videos for some more Ramzan stuff. बिल्कुल, अभी next video is going to be about Ramzan, how we are doing and what we are doing in Canada here. और दूसरी चीज़ ये है कि if you want us to include more dramas, do let us know in the comments. तो हम और भी 1-2 dramas बढ़ाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड हमारे और ऑल्सो रमजान ड्रामा जो है 2 थे, उसमें से बहुत ही बकवास है जो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने दूसरा वाला स्टार्ट किया है, वेरी फिल्मी। वो पहले मैंने दिल पे दस्तक कर लिया था, पूरी फैमिली को बहुत ही बुरा लगा, पर हमने वेरी फिल्मी देखा, वो थोड़ा फनी है। I haven't started any Ramzan drama, so I'm just gonna start now, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको भी इंक्लूड कर लें। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे जी जाने जहां एंड what else, Romeo Burns Road के Romeo Juliet की। So stay tuned and keep watching. Don't forget to like, subscribe and share Chai Coffee or Hum.
है।